मुझे स्मरण आता है एक प्रसंग कि एक सेठ जी थे, एक राजा थे। राजा का नाम मिर्चुक राजा था। मिर्चुक मन है ना, महा आगे वाला बोल लीजिए। मिर्चुक राजा, उसके एक बेटा और एक बेटी। मिर्चुक राजा जहां बेटे को 2 रुपया काम होता वहां 4 आने देते। बेटा बड़े परेशान रहे। राजा का बेटा, बड़ी प्रतिष्ठा गड़बड़ा जाए। बहुत ध्यान से सुनना, आपको झकझोर के रख देगी ये कथा। अच्छा, आपके दिल की गहराइयों तक इसको भेज रहा हूं मैं। बस केवल ध्यान चाहूंगा कि आपका ध्यान इधर रहे। मिर्चुक राजा, 1 रुपए काम हो तो 10 पैसा दे, बड़ी बदनामी हो। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा बाप बहुत गड़बड़ है, यही को अगर जप देते, जप मैंने समझ रहे हैं ना, हाँ, तो तुम ही राजा हो जाते, चाहे जो करते। इसने सोचा चलो अब यही कर लेते। मिर्चुक राजा की एक बिटिया थी, उसने कहा ये अच्छी जगह तो ब्याह करेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं कि भाग जाती, अपने मन का ब्याह कर ले। उसी राज्य में एक संत रहता था। संत भी लोगों को आते जाते सपत्नीक मोटरसाइकिल पर बैठ के आते जाते देखे तो वहू का लालच लागे कि हमहू ब्याह कर लेते। 60-62 साल का हो गया था तो उसके मन में आया कि हम भी ब्याह करें। संयोग देखिए, इसी बीच में मिर्चुक राजा के बेटे की सगाई हो गई। बड़ी सगाई होती है ना, कहाँ होती है? बिटिया घर होती है कि बेटवा घर? बिटिया घर, बररक्षा हो, बेटवा घर अब तो हो ही। तो महाराज बेटे का बररक्षा, और मिर्चुक राजा ने एक नाच खोजना को शुरू किया कि हमारे यहाँ नाच हो जाए। जो मिर्चुक राजा यह विचार करने लगे तो जहां नाच वालों के साथ जाए, नाच वालों के पास जाए, कोनो उबे न करे, देना तो इनको है नहीं। तो गांव में ही एक नर्तक और नर्तकी रहते थे। नर्तक के पास गए तो नर्तकी ने पति को प्रेरणा दिया कि चलो हो ही लेते हैं, यही तो मिर्चुक है, इसके आने वाले लोग तो मिर्चुक नहीं होंगे, वो तो कुछ देव ही करेंगे। अब आपको मालूम है कोनो नाच गाना होने लगे, घरैया जब तक अपन गांठी नहीं खोलते तब तक गांव वाले बोहनी नहीं करौते। पता है कि नहीं हो दीपक जी? कोनो नाच गाना आ जाए तो सबसे पहला इनाम घरैया को हो जाए। सुशील जी उस दिन आए थे भजन करने ना, झोंकम झोंक इनाम चल रहा था। तो घरैया, अब घरैया जो मिर्चुक राजा है, सांसें न ले, नाच 6 बजे शुरू भाई, 9 बज गए, 9 से 12, 12 से 3। ढोलक बजाने वाले नर्तक ने ढोलक पर थाप दिया और गाया कि पूरी बीती रह गई थोर। नर्तकी ने कहा, ढोलक बजाने वाले से जो थाप दे करके नाचने के लिए, थिरकने के लिए, 3 बज गए हैं, भोर की बेला है, नर्तकी थक गई है, थकी कम है, 1 रुपए किसी ने दिया नहीं, बोर ज्यादा हो गई। उसने आवाज लगाई, पूरी बीती रह गई थोर, अब तो कर दे ढीली डोर। अब तो डोर ढीली कर, टाइम पास कर। नर्तक ने कहा भले ही इनाम न मिला हो पर दर्शक अपनी जगह से हिले नहीं है देवी। दर्शक ने जवाब दिया कि पूरी बीती रह गई थोर, उसे भी जमा दे, उसे भी जमा, जो थोड़ी सी बची है उसे भी जमा दे, अब खराब ना कर। नाच जमी हुई है, पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन नाच जो है वो ऐतिहासिक चल रहा है, दर्शक एकदम जमे। जो ये इसने कहा पूरी बीती रह गई थोर, अब तो कर दे ढीली डोर, उसने कहा पूरी बीती रह गई थोर, उसे भी जमा दे। उसी गांव का वो संत आया था जिसकी 62 साल में ब्याह की उम्र थी। उसने विचार किया, जब एक नर्तकी, आजा, एक नर्तकी शरबत उर्बत पिए,
इनको शरबत पिलवा देना हो, इस संग्रामगढ़ से आए बेचारे, बहुत रोक रहे थे, जबरदस्ती भाग किया। जाओ जाओ उधर चले जाओ, ही शरबत पानी करके आओ। अच्छा बेटा, हमारे ऐसे ऐसे प्रेमी हैं, संग्रामगढ़ से ही भाग करके आए। भगवान पता नहीं किसको कब अपना ले, किस रूप में। पूरी बीती रह गई थोर, अब तो कर दे ढीली। पूरी बीती रह गई थोर, उसे भी जमा दे। ध्यान दीजिएगा, उसे भी जमा दे। साधु को लगा जब एक नर्तकी और नर्तक अपने कर्तव्य के प्रति इतने जिम्मेदार है कि 1 रुपया नहीं पाए फिर भी नाच खराब नहीं करना चाहते, और मैं साधु होकर के 62 साल का हो गया, जवानी पूरी बिता ले आया, अब ब्याह करने का मन हो रहा है, मैं भी जो बचा है उसको जमा दूंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। उसी उतने भजन से अपने जीवन को न बिगाड़ने का संकल्प ले लिया, और महाराज जो अपने कांधे पर कंबल था वही इनाम में दे दिया। अभी इनाम की खुली, इनाम खुला। अभी अब जब कोनो गाना पे इनाम मिलता है तो वही गाना दोहराया जाता है। नाच गाने में देखे होंगे ना। तो जो फिर से हुई कि पूरी बीती रह गई थोर, अब तो कर दे ढीली डोर, बोले उसे भी जमा दे। तो राजा के बेटे को लगा कि हमारे पिताजी 80-82 के हो ही गए हैं, 4-6 साल और चलेंगे। जब एक नर्तक अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार है, अपने नाच को बिगाड़ना नहीं चाहता, तो हम अपने पिता की हत्या करके पिता के जीवन को महाराज प्रेत योनि में और अपने जीवन को कलंकित नहीं करेंगे। अंगूठी उतार के ले जाओ इनाम। अब तो नर्तकी में इनाम पाई तो नर्तक ने ढोलक पर जो चकाचक थाप दिया, आप महाराज अब फिर से पूरी बीती रह गई थोर, अब तो कर दे ढीली डोर। महाराज राजा की बिटिया सोच रही है कि अभी तो मेरी 18 साल उम्र ही है, अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगी, 4-6-8 साल पढ़ती रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी। विवाह तब करूंगी जब भैया राजा बन जाएंगे, लेकिन भाग करके अपने महाराज 7 पीढ़ी की कुल कीर्ति को कलंकित नहीं करूंगी। जब एक नर्तक अपनी जिम्मेदारी समझता है तो मैं नहीं समझूंगी। उतार के हार दे दिया। मिर्जुक राजा ने बंद करा दिया, बंद करो। और ये बता कि साधु तुझे क्या जमा? बोले मैं अपना जीवन बेकार करना चाहता था, साधु ही छोड़ना चाहता था, इस गाने ने मेरे जीवन को बदल दिया। बेटे ने कहा आपकी हत्या करना चाहता था, इस गाने ने मेरे जीवन को बदल दिया। बिटिया ने कहा भागना चाहती थी, इस गाने ने जीवन को बदल दिया। राजा मिर्चुक ने कहा नर्तक और नर्तकी से कि तिजोरी का लाख खुल चुका है, जब तक सूर्योदय न हो जितना ले जा सकते हो उठा ले जाओ, तुमने हमारा सब बचा लिया। एक लाइन में वो शेर है ना, हजारों फूल भी कम हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक फूल काफी है अर्थी पर चढ़ाने के लिए। हजारों प्रसंग कम हैं किसी ना समझने का संकल्प लेने वाले के लिए, बुराई को न त्यागने वाले के लिए, और एक प्रसंग काफी है किसी समझदार के लिए। यहाँ तो 7 दिन में 70 प्रसंग हो गए होंगे, फिर भी